एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एन इमोशंस। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, मेरे पास एक अनाउंसमेंट करने के लिए है, जिसके लिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगी। उम्मीद है आप लोग लाइव में ज़रूर आएंगे, क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है। हो सकता है कुछ लोगों से सुनकर एक्साइटेड हो जाएं, कुछ लोगों को लगे यार आपके पास इतना टाइम है, लिटरली है क्या बोलो। तो हो सकता है कुछ लोगों का रिएक्शन इस प्रकार का हो, बट जो भी रिएक्शन हो सब हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। सबको झेलना हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी। झेलना उन लोगों को जो भर भर के क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर भी हमें छोड़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर क्रिटिसाइज़ के बिना नहीं रह सकते। उन लोगों को झेलना ही पड़ता है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं और हमें उन्हें नहीं छोड़ सकते, उनकी क्रिटिसाइज़ करने के बावजूद भी। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है, जो लोग हमेशा इनकरेज करते हैं। गलत चीज़ करने पर भी बोलते हैं कि ये गलत था, इसे ऐसे सुधारो और अगली बार मिस्टेक करने से पहले सोच लेना। हल्की फुल्की डांट के साथ में वो अच्छा सा फीडबैक देते हैं। उन लोगों से दिल से बहुत प्यार होता है और उन लोगों के साथ रहने का मन करता है, उन्हें झेलना नहीं पड़ता है। वैसे दोनों तरह के लोगों से मुझे प्यार है। जो लोग मेरी ऑडियंस हैं और मेरी वंशन फैमिली का एक हिस्सा है, सबसे मुझे बहुत प्यार है, और मुझे पूरा यकीन है आप सबको भी मुझसे बहुत प्यार है। बस मैं एक बहुत लंबे समय के लिए कहीं गायब हो गई थी, किसी अंधेरी जगह पर खो गई थी, गुम हो गई थी, थोड़ा खामोश हो गई थी, किसी से बात नहीं, मुलाकात नहीं, नाराज़गी जैसे खुद से थी। खुद से मिलना तो बहुत दूर की बात है, खुद के बारे में सोचने से भी डर लग रहा था कि अगर खुद को छू लिया तो कहीं मैं खुद को ही ना तोड़ दूँ। इस चक्कर में मैंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दी है, पर कुछ भी क्यों ना हो, हमें सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, उसके सामने रहना चाहिए, उसे देखते रहना चाहिए, क्योंकि समय के साथ में वो चीज़ें सॉल्व होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ टाइम से ही कर सकता है, तो हमें खुद से नहीं भागना चाहिए। वैसे मेरी स्टोरी में कोई ऐसा इंसान है जो खुद से भागने की कोशिश में है, और वो इंसान जल्दी आपके सामने आएगा 1-2 एपिसोड में, और आपको पता चलेगा कि जब इंसान खुद से भागता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं तोड़ता, अपने आसपास के लोगों को भी बिखेर कर रख देता है। अगर वो खुद से ना भागे तो वो अपने आसपास के लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रख सकता है, उनके साथ वो होने से रोक सकता है, जिसके बाद उसे बहुत गिल्टी फील होगा, और फिर इन द एंड वो खुद से नहीं भाग पाएगा। सो आज के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहला सीन होता है मॉर्निंग का, जहाँ पर विंग अपने अपार्टमेंट को लॉक करके बाहर निकलता है, और बाहर ही उसे दिखता है वांग जी, जो अपनी कार से एकदम टेक लगा के खड़ा हुआ है, बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी आज डैम हॉट लग रहा है। वांग जी ने अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स खोल रखे हैं और अपने गले में एक ज्वेलरी पहन रखी है, साथ में उसके हाथ में कुछ रिंग्स हैं और एक बहुत अच्छा सा वॉच उसके हाथ में है। कीस उसके हाथ में है, और उसके बालों को बहुत अच्छे तरीके से स्टाइल किया गया है। लिटरली अगर वांग जी मॉडलिंग में जाए या फिर एक्टिंग करियर में जाए तो उसे तुरंत ही उसके फेस के बलबूते पर, उसके लुक्स के बलबूते पर ले लिया जाएगा। वांग जी के पास विंग आते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग बैठो। वांग जी विंग के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है। विंग को इतना अच्छा ट्रीटमेंट आज से पहले कभी नहीं मिला। उसके आंसू में तो आंसू आने को घूम रहे थे कि उसने कौन सा एक अच्छा काम किया है, जिसके बल पर उसे ये इंसान मिल गया है अपने आसपास में। विंग इमेजिन नहीं कर सकता ये सिचुएशन जो उसके साथ अभी हो रही है। एक तरीके से सपनों की दुनिया है। उसने कभी ज़िंदगी में फैंटेसाइज भी नहीं किया था इस ज़िंदगी को जीने के बारे में, जो उसे आज मिल रही है। विंग की कार में बैठने के बाद वांग जी ड्राइविंग सीट पर बैठता है और विंग की तरफ अचानक से आ जाता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी का वो फेस जो इतना खूबसूरत है, हद से ज़्यादा खूबसूरत। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था और वांग जी को लग रहा था विंग उससे इम्प्रेस हो चुका है, क्योंकि विंग की आंखें वांग जी के चेहरे से हट नहीं रही थी। वो इसलिए है कि जब भी हम कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं, आप चाहे वो कोई इंसान हो, कोई फ्लावर हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, कोई एनिमल हो, हमेशा हम उनसे आँख नहीं हटा पाते। इसलिए नहीं क्योंकि हम उन पर फिदा हो जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें एडोरेबल, क्यूट या फिर प्रिटी लगते हैं। और वही सिचुएशन यहाँ थी। विंग को वांग जी पसंद नहीं आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस विंग को वांग जी अच्छा लग रहा है देखने में, तो उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वांग जी विंग के सीट बेल्ट को लगाता है और विंग से दूर हटता है
और विंग अभी भी वांग जी के उस लॉन्ग आईलैशेस को देखता है, तो कभी उसकी शार्प नोज़ को, कभी उसके वो पिंकिश लिप्स को, तो कभी उसके लिप्स के ऊपर जो एक मोल है अपर लिप के ऊपर, उस मोल को। विंग ने ये मोल आज नोटिस किया। विंग कहता है हाँ। विंग के इस रिएक्शन पर वांग जी विंग को देखते हुए पूछता है क्या हुआ। विंग कहता है आप कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं बोलो। वांग जी की गुस्से वाली आवाज़ को सुनकर विंग कहता है वो आपके अपर लिप के ऊपर मोल है। वांग जी कहता है तुमने अब नोटिस किया है? हाँ, मेरे लोअर लिप के नीचे मोल है, देखो। वांग जी विंग के लोअर लिप को देखता है और उसमें पता नहीं वांग जी को क्या होता है। वांग जी की नज़रें विंग के उस लोअर लिप पर, उस मोल पर अटकती गई थी। विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी विंग के उस लिप्स के नीचे मोल को। विंग कहता है देखकर। वांग जी तुरंत कार को मोड़ता है क्योंकि सामने एक व्हीकल आ रहा था और वांग जी और उसका व्हीकल बस एक्सीडेंट होने ही वाला था पर बच गया। वांग जी कहता है हाँ थैंक्स। वांग जी फिर चलने लगता है क्योंकि वो एक गाड़ी में तो भिड़ाने ही वाला था अभी। फिर वो सामने देखकर चलता है। वांग जी खुद के मन में खुद को डांटते हुए बोलता है कि वो बेवकूफ़ है, क्या कर रहा है। शायद वो अपने इस लिटिल किटन को और भी ज़्यादा नफ़रत की नज़र से देख रहा है, इसलिए तो उसे इतना घूर रहा था। वांग जी खुद को बार बार समझाता है कि ये नफ़रत की जो आग है वो बुझनी नहीं चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए। और आज के इस इंसिडेंट के बाद तो और बढ़ गई है, जब वांग जी विंग में इतना खो गया कि उसका बस एक्सीडेंट होने वाला था। तो इस लड़के के साथ रहना और कोई ख़तरनाक है। वांग जी अपने मन में खुद से कहता है ये लड़का बहुत चालाक है। इसे पता था कि अगर मैं इसके लिप्स के मोल को देखूंगा तो मैं इसे देखता रह जाऊंगा क्यूरियोसिटी की वजह से, क्योंकि हम दोनों के लिप्स के ऊपर नीचे मोल है। इसे सच में पता था, इसीलिए तो इसने विक्टिम प्ले किया और अभी बस एक्सीडेंट होने ही वाला था। मैं इससे और ज़्यादा नफरत करने लगा हूँ, और ज़्यादा नफरत हो गई मुझे। वांग जी विंग को सीधे स्कूल ले जाता है और वहाँ जाकर विंग की सीट बेल्ट को वो बहुत हार्शली खोलता है। विंग बाहर निकलता है और 90 डिग्री झुक करके वांग जी को बो करता है। वांग जी को जो अभी गुस्सा आया था वो पता नहीं कहाँ हवा में विलीन हो गया, उसे नहीं पता। वांग जी विंग को बस देखता रह गया और विंग बो करके बोलता है शिष्य थैंक यू सो मच। ऐसा बोलकर विंग अंदर चला जाता है। वांग जी अपना सर जो स्टीयरिंग व्हील है उस पर तेज मारता है कि उसके दिमाग में कौन सा कचरा भरता जा रहा है। लेकिन वांग जी ड्राइव करते हुए अपने यूनिवर्सिटी पहुंचता है। आज वांग जी का मूड काफ़ी हद तक अच्छा है, नहीं पता वांग जी को कि क्यों अच्छा है, पर हाँ वांग जी अपने आप से कहता है इसलिए क्योंकि मेरा प्लान काम कर रहा है। वो छोटा किटन मुझसे इम्प्रेस हो रहा है, इसलिए ऐसा है। वांग जी ये सोचते हुए आगे बढ़ता है और किसी में फिर एक बार बम्प हो जाता है। वांग जी कहता है व्हाट द हेल, पर इस बार कोई और नहीं, शुयांग सामने था। शुयांग कहता है चल क्या रहा है, मैं बहुत देर से तुझे देख रहा हूँ। मेन गेट से अंदर आने के बाद, कार पार्किंग में रखने के बाद से पागलों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वांग जी शुयांग के शोल्डर में हाथ डाल के बोलता है प्लान काम कर रहा है मेरा, इसलिए मैं खुश हूँ। वो किटन मुझसे इम्प्रेस हो रहा है। हाँ किटन? कौन किटन? अरे वही कौन? यार्ली का भाई। ओह किटन? वो किटन तो नहीं है? किटन ही है। जैसे एक बिल्ली नहीं होती है, एक किटन होती है, उसे शिकार करना होता है तो वो कितना साइलेंट रहती है, अपने हाथ को पीछे रखती है और एकदम स्टिल रहती है। बिल्कुल उसी तरीके से वो इंसान है। उसके 2 चेहरे हैं, हमेशा 2 चेहरे रखता है वो। तू नहीं समझ सकता। खैर हाँ, मैं समझना भी नहीं चाहता। तेरी जो हालत देख रहा हूँ उसके बाद मुझे लग रहा है मेरा जो सुझाव था वो बिल्कुल गलत था। मतलब कुछ नहीं, चल। वो दोनों अपनी क्लास में पहुँचते हैं। क्लास में जा करके सीधे वो दोनों बैठते हैं आसपास वेनचाओ के। वेनचाओ जो अभी भी किताबों के अंदर घुसा पड़ा था। शुयांग कहता है कभी तो किताबें रख दिया कर, हमारी ही बारे में सोच लिया कर। हमेशा या तो लाइब्रेरी में या कैंटीन में इन बुक्स के अंदर ही नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ और ही देख लें आसपास, इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। वेनचाओ कहता है
तुम लोगों ने इतनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ देखी तो थी, तुम लोगों का क्या हुआ? तुम्हें मिली एक है। शुयांग कहता है, जिन्हें हम पसंद करते हैं वो हमें पसंद नहीं करती, और जिन्हें हम पसंद नहीं करते वो हमारे आसपास मंडराती रहती हैं, और उन तितलियों को हम घास नहीं डालते। वैन चाओ तुरंत कहता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तितलियाँ घास नहीं खाती हैं, वो तो फूलों का रस पीती हैं। वांग जी शुयांग की तरफ देख के बोलता है, कम ऑन, डोंट टॉक टू हिम। इसकी तरह अगर बात करने लगे तो हम दोनों भी पागल हो जाएंगे। वांग जी और शुयांग दोनों वहाँ से हटकर अगली टेबल पे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अब इस वेंचाओ के बच्चे को नहीं झेल सकते। इसकी वो पढ़ाई वाली बातें, थ्योरी उन्हें समझ में नहीं आती, उनके दिमाग के बिल्कुल ऊपर से निकल के जाती है। पूरी क्लास के दौरान वांग जी और शुयांग तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बाकी लोग लगे रहते हैं अपनी पढ़ाई में। इन द एंड वांग जी वहाँ से निकल जाता है अपनी कार को लेकर। उसके साथ में है शुयांग। शुयांग आज जो कहता है कि वो भी वांग जी को स्क्रिप्टन को देखने के लिए जाएगा। दोनों के दोनों पहुँच जाते हैं लांस स्कूल, जहाँ से विंग निकलते हुए आ रहा था, और उसके साथ में था शुशे। शुयांग जैसे शुशे को देखता है वो छुप जाता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ तुझे? शुयांग कहता है, दिखता नहीं है शुशे। वांग जी कहता है, हाँ तो? अब ये मत कहना कि तूने फिर से कुछ किया है और वो घर पे बताने वाला है। शुयांग कहता है, तूने पिछली बार मुझे बताया था ना कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, जिसे विंग ने बचाया। हाँ, उसे वो सजेशन मैंने दिया था। हाँ, पागल है क्या तू? ऐसे कौन सजेशन देता है? और मैं क्या करूँ लेकिन अब अगर उसने मुझे देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, वांग जी के गाड़ी के बिल्कुल पास में विंग और शुशे आ चुके थे, और विंडो से ही उन दोनों ने देख लिया था कि वांग जी और शुशे आया है, शुयांग आया है। शुशे तो शुयांग को देखते हुए ना मतलब आग बबूला हुए जा रहा था, लेकिन अब दोनों आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं। दोनों को बैक सीट पर बिठाने के बाद में उन्हें ले जाया जा रहा था। मतलब पहले वो वांग जी को अपार्टमेंट छोड़ेंगे, उसके बाद में शुयांग शुशे को घर पे ड्रॉप करेगा। शुशे कहता है, विंग एक बात बताओ, तुम इन दोनों से कहाँ मिले? विंग कहता है, मैम मेरे स्कूल में मिला था, मेरा पुराने स्कूल जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, मैं वहीं मिला था। तुम्हें पता है ये कौन है? वो शुयांग की तरफ इशारा करता है। विंग कहता है, हाँ शुयांग सर हैं ये। सर? विंग, मेरी थोड़ी इज्जत रख ली होती, इस जैसे घटिया इंसान को सर ना बोला होता। विंग तुरंत ही शुशे का माउथ कवर करके बोलता है, सॉरी सर, मेरे दोस्त को ना कुछ भी बोलते हुए पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। वो थोड़ा इमोशनल इंसान है, सेंटिमेंटल है, बिना सोच समझे कुछ भी बोल देता है, कहीं भी बोल देता है। क्या कर रहा है? शुशे विंग के हाथ को हटाता है, बोलता है, विंग अगर तेरी ज़िंदगी तुझे अच्छी चाहिए ना तो इस इंसान से दूरी रहना। हाँ ठीक है, तुम दोनों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ना उसे बाद में सॉल्व कर लेना, अभी तुम मेरे सामने गालियाँ मत दो, हाँ प्लीज़। शुशे बस मुंह फुला के बैठ जाता है, और विंग कहता है, शुशे ऐसा मत करो ना, मेरे लिए चुप हो जा। ठीक है, मैं चुप हूँ। विंग को उसके अपार्टमेंट छोड़कर जब सब लोग वापस जा रहे थे, शुशे बोलता है शुयांग को देखकर, तुमने क्या किया उसके साथ? हाँ, वो तुम्हें इतना अच्छा क्यों मानता है? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उतना तो मैं समझ सकता हूँ। तुम ये सब कुछ किसी वजह से ही कर रहे हो क्या? बिना वजह किसी की इतनी मदद करना मुझे बर्दाश्त नहीं है तुम्हारे अंदर से इतनी अच्छाई का आना। और मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा दोस्त है। वो तुम्हारा दोस्त है तो पक्का ये भी कुछ गलती कर रहा होगा। अब तक तो मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा इंसान है, विंग की इतनी मदद कर रहा है, उसकी सिचुएशन में उसका साथ दे रहा है, पर अब मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों एक जैसे हो। वांग जी बीच में बोल पड़ता है, बच्चे तुम्हें पता ही क्या है वो लड़का कैसा है? इतनी छोटी उम्र में वो 2 चेहरे रखता है, एक सबके सामने और दूसरा वो अकेला जिस तरीके का है। तुम्हें उसने बहुत पिटीफुल दिखाया होगा ना, उसकी लाइफ मिसरेबल है, उसके मॉम एंड डैड उसे पसंद नहीं करते, एंड देन उन्होंने उसे बाहर रहने के लिए बोल दिया है। यू नो व्हाट, जिस अपार्टमेंट में वो रहता है ना उसे देखकर ही तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितनी लग्जरी लाइफ जीता है। एंड ऑफ कोर्स उसने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले होंगे
वो किस सिचुएशन में रहा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट दैट्स नॉट रियल, डोंट बी फूल्ड बाय हिम। शुशे कहता है फूल तो तुम हो, लिटरली तुम दोनों फूल हो। स्टॉप द कार, मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊँगा, मैं कैसे भी घर वापस पहुँचाऊँगा, बट लिटरली तुम दोनों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों के साथ जाने से अच्छा है मैं पैदल ही घर पहुँच जाऊँ, कम से कम तुम दोनों की इस बेहुदा चेहरे को देखना नहीं पड़ेगा। तुम दोनों मिलकर उस बच्चे को परेशान कर रहे हो जिसकी लाइफ ऑलरेडी मिसस्टेप है। हाँ लिटरली मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता हूँ। स्टॉप द कार। वांग जी कार रोकता है और शुशे उतर कर चला जाता है। वांग जी शुयांग को देखकर बोलता है तुम्हें चिंता नहीं उसकी, अकेला गया है वो। वांग जी से शुयांग कहता है बच्चा नहीं है वो, यू नो उसकी उम्र में हम क्या करते घूमते रहते थे, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, घर पहुंच जाएगा। शुयांग और वांग जी तो निकल गए थे अपने रास्ते। नाइट का सीन देखते हैं। वांग जी और शुयांग बार में हैं जहाँ पर वेंचाओ भी है ऑफ कोर्स। वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं। वांग जी ड्रिंक करने के बाद बोलता है मेरा प्लान बहुत स्मूथ जा रहा है, बहुत जल्द ही ना मैं उसका दिल तोड़ने वाला हूँ। जितना वो मुझे अच्छा समझ रहा है मुझे पूरा यकीन है मैं उसे इम्प्रेस कर चुका हूँ। वेंचाओ जो बोलता है तुम लोग जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल गलत है, जब उसे पता चलेगा तो उसे क्या महसूस होगा। तुम लोग अपने रिवेंज प्लान में किसी का मन कैसे ख़राब कर सकते हो। वांग जी कहता है मन तुम्हें नहीं पता है वो कितना बड़ा वाला जर्क है। दो चेहरे रखता है वो हमेशा, एक जो सबके सामने है और दूसरा जो वो खुद है। सो लिटरली ही वॉन्ट बी अफेक्टेड, और अगर होता है ना तो मैं यही चाहता हूँ कि वो बिखर जाए, पूरी तरीके से बिखर जाए। आई वॉन्ट हिम टू बी डिस्ट्रॉयड। शुयांग कहता है आई एग्री, एक दिन में उसे कुछ ही दिन हुए हैं मेरे भाई से मिले हुए और मेरा भाई मेरे खिलाफ है। वो मुझे गालियाँ दे रहा है उस लड़के की वजह से जिससे वो अभी अभी मिला है। उस पर इतना भरोसा करता है कि मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है। लिटरली मैं समझ सकता हूँ वांग जी जो कहना चाहता है वो। मैं उसे अच्छा समझने लगा था जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को सुसाइड करने से उसने रोका, बट देन आफ्टर ही डिड इट ऑल बिकॉज ही वांटेड अटेंशन, ऑफ कोर्स माय अटेंशन। उसका मन नहीं भरा वांग जी जो उसके लिए कर रहा है उससे, तो मुझे भी अपने एहसान के तले दबाना चाहता है और मुझसे भी हेल्प लेगा वो, मुझे पूरा यकीन है। सो आई रियली हेट हिम, आई ऑल्सो वांट हिम टू बी डिस्ट्रॉयड, आई वांट टू वॉच हिम डिस्ट्रॉयड। वांग जी और शुयांग एक दूसरे को गले लगाकर बोलते हैं वी विल डिस्ट्रॉय हिम, वी विल डिस्ट्रॉय हिम। दोनों बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। बेचारा वेंचाओ जिसने बस थोड़ी सी वाइन ड्रिंक की थी और उसे पता था कि दोनों ड्रिंक हो जाएंगे, दोनों इतना ड्रिंक कर लेंगे कि बाद में उससे ही उठाकर इन दोनों को घर पहुंचाना पड़ेगा। सो होगा भी वही। इन द एंड वेंचाओ जो शुयांग को उठाता है और अपनी कार में डालता है, फिर वांग जी को लेकर के उसे भी कार में पटक देता है। कार को ड्राइव करते हुए वो उन दोनों को घर लेकर जा रहा था। घर जाते हुए पता नहीं वेंचाओ को क्या होता है, तो वो उन दोनों को विंग के अपार्टमेंट ले जाता है। विंग के अपार्टमेंट का एड्रेस ऑब्वियसली वांग जी और शुयांग से ही उसे मिला था, क्योंकि वो दोनों ड्रंक थे और सब कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। जब शुयांग और वांग जी को लेकर वेंचाओ वहाँ पहुँच जाता है तो विंग के अपार्टमेंट में जाके नॉक करता है। विंग दरवाज़ा खोलता है जो कि काफ़ी स्लीपी था, क्योंकि नाइट के अभी 12 बज रहे हैं। इतने टाइम पे कौन घर आता है। विंग डरते हुए दरवाज़ा खोलता है और हाथ में उसके था झाड़ू, जिससे वो सच में सामने वाले को मारने वाला था। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और वेंचाओ अंदर की तरफ दिखता है तो वो हैरान था, क्योंकि वांग जी विंग हाथ में झाड़ू लेकर खड़ा है और पीछे मोमबत्ती जल रही है, कैंडल। विंग कैंडल क्यों जला रहा है, लाइट भी तो ऑन कर सकता है ना। वेंचाओ विंग से कहता है हाय। विंग कहता है कौन है तुम, देखो पास में बताना, मेरे घर में मेरा बड़ा भाई भी रहता है, मेरे डैड भी रहते हैं। वो दोनों सो रहे हैं इसलिए मैंने गेट खोला है। अभी मैं चिल्लाऊंगा और वो दोनों वापस आ जाएंगे। सोचा भी मत कुछ गलत करने के बारे में, चोरी तो बिल्कुल मत करना। वेंचाओ विंग को देखकर बोलता है तुमने वांग जी और शुयांग को जानते हो। विंग कहता है हाँ, तो उनके साथ भी कुछ गलत मत करना, फिर भी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो दोनों ड्रंक हैं,
कार में है मेरी। हाँ। ओह। विंग अंदर जाता है और लाइट ऑन करता है। वो लाइट ऑन इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे बिजली का बिल देना पड़ेगा, पर अभी तो उसे करना ही पड़ेगा। लिविंग एरिया का लाइट ऑन करने के बाद में विंग जाता है वेन चाओ के साथ में। वेन चाओ शुयांग को पहले लेकर आता है और फिर वांग जी को विंग के अपार्टमेंट में ही पटक देता है और विंग से कहता है, इन दोनों को देखना, मुझे इनके घर का एड्रेस नहीं पता है, इसलिए मैंने यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। विंग कहता है, हाँ तो उन्होंने पी रखी है। मैंने भी पी रखी है। देखा, शुयांग जो ड्रंक तो है पर होश में भी था, पर उतना होश में नहीं था, तो विंग के मुंह पर एक बार फूंक देता है, जिसकी वजह से विंग को स्मेल दिखती है। और वो स्मेल इतनी ज़्यादा बेकार थी कि विंग अपने मुंह पर हाथ रखता है, सीधे सिंक में जा करके उल्टियाँ कर देता है। विंग को सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं, उसे नशा हो रहा है। उसने वो स्मेल किया है, पिया नहीं है। शुयांग तो वहीं पे इधर उधर लुढ़क रहा था और वांग जी भी वहीं पे था। वेन चाओ जा चुका था। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं विंग का, जहाँ पर शुयांग और वांग जी दोनों ने विंग के एक शोल्डर पे अपना सर रखा हुआ है और वो बार बार शिकायतें किए जा रहे हैं। शुयांग कहता है, मैंने कहा ना वो लड़का है ही बुरा, मैं सच में उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को भड़काने की, मैं सच में नहीं छोड़ूंगा उसे। तुम देखना वांग जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम लोग रिवेंज प्लान करेंगे। वांग जी दूसरा बोलता है, बिल्कुल, मैं पहले भी कहा था वो बहुत घटिया इंसान है। 2 फेस है उसके, एक में कितना भोला बनता है, दूसरे में कितना ज़्यादा शैतान है। पता नहीं कौन है, जर्क बास्टर्ड। शुयांग और वांग जी पूरी रात विंग को जगा के रखते हैं। सुबह मॉर्निंग में बेचारा विंग जो अभी भी जागा हुआ था, जब वांग जी को थोड़ा होश आता है तो अपना सर पकड़ के विंग के शोल्डर से हटता है। लूना, गिव मी हॉट वाटर। लूना। वांग जी उठकर बैठ जाता है अपने सर को पकड़ के और उसकी आवाज़ से शुयांग भी उठकर बोलता है, मैं तुम्हारे घर पे रुक गया कल रात वांग जी। तो दोनों दूसरी तरफ आप देखते हैं, लेकिन बीच में था विंग। वो विंग को देखते हैं, फिर एक दूसरी तरफ देखते हैं, फिर एक बार विंग को देखते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं। विंग अपने कानों पर हाथ रख के बोलता है, अब दोनों चिल्ला क्यों रहे हैं? शुयांग कहता है, डोंट टेल मी कि मैं पूरी रात यहीं था। आप दोनों कल रात 12 बजे यहाँ आए थे। एक और सर थे, उन्होंने कहा आप दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और उन्हें आप दोनों के घर का एड्रेस नहीं पता था, इसलिए वो आपको यहाँ छोड़ गए। और फिर वांग जी कहता है, और फिर क्या? मैंने क्या कहा? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, आप दोनों ने कुछ नहीं कहा। शुयांग जो विंग को एक बार देखता है सस्पिशियस नज़र से, पर वो कुछ नहीं कहता है। वांग जी अपना कोट उठाता है और सीधे वहाँ से निकल जाता है। उसका मूड ऑफ हो गया है, सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया उसने। वांग जी वहाँ से निकल गया पर शुयांग नहीं गया। वांग जी शुयांग से जाने के लिए कहता भी नहीं है। दरवाज़ा बंद करके वो तो चला गया। वहाँ पर शुयांग और विंग थे। विंग एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, सर क्या आप पानी लेंगे? शुयांग कहता है, मुझे शावर लेना है। शावर वहाँ है। वांग जी विंग शुयांग को अपने बाथरूम का इशारा करता है। शुयांग वहाँ जाता है और विंग से टॉवल मांगता है। विंग जिसे उसके गगा ने जो टॉवल दी थी एक, वही ला के दे देता है। उसके बैग में कुछ ही कपड़े थे तो उनमें से वो ला कर देता है। एक लूज हुडी उसके पास है जो वो ला कर देता है। वो हुडी उसके भाई की ही है और एक ट्राउज़र जो खुद भी उसके भाई का है। विंग को उसके भाई ने कुछ पुराने कपड़े भी दिए हैं उसमें, तो वही लाकर वो शुयांग को दे देता है। शुयांग पूछता है, ओवर साइज़ कपड़े हैं, किसके हैं? विंग कहता है, हम ये वो कोई नहीं। कुछ खाने के लिए है तुम्हारे पास? हाँ। नहीं। क्यों? वो मैं बोलो। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए खाने को कुछ नहीं है।
तुम क्या खाते हो? मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो मैं रास्ते में एक बन खरीद लेता हूँ या फिर स्ट्रीट से कोई भी फूड ले लेता हूँ। और फिर रात को? वो रात को वो बोलो। इंसान को जीने के लिए कुछ ही खाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसे जीने के लिए एनर्जी मिल सके। तो उस एनर्जी के लिए मैं सुबह कुछ खा लेता हूँ और दोपहर में भी मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है, और शाम के समय अगर मैं ना भी खाऊं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी एनर्जी तो मिल ही जाती है। और पानी से भी एनर्जी मिलती है, तो पानी चलता है रात को। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके लिए नीचे से कुछ लेकर आता हूँ। पर मैंने देखा है वांगची सर का घर भी बहुत बड़ा है और वो जो खाते पीते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। मैं वो नहीं ला सकता। मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ अच्छा सा ले आऊँगा। कितने पैसे तुम्हारे पास? काफ़ी सारे पैसे हैं मेरे पास अभी। मेरा खर्चा अगले 6 महीनों के लिए चल जाएगा। कितने हैं? 100 युआन, 100 युआन है मेरे पास। अगले 6 महीने के लिए आराम से मेरा काम चल जाएगा। 100 युआन? शुयांग का तो सर घूम रहा था। मतलब 100 युआन में कैसे ये लड़का 6 महीने का खर्चा निकाल सकता है? शुयांग वहीं बैठ जाता है। उसे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, ये जो कहानी वो बनाने वाला है ना, वो उसे सुनना चाहता है। वांगजी ने उससे बताया है कि ये विंग जो है ना, ये किटन हमेशा कहानियाँ बनाने में बहुत अच्छा है। तो अब शुयांग जानना चाहता है कि कौन सी कहानी है। शुयांग विंग को बैठने का इशारा करता है और उसे पेन पे कर देकर बताता है कि मुझे पूरा बताओ कि 100 युआन तुम पूरे 6 महीने कैसे चलाओगे। विंग अपना पूरा खर्चा बताता है। एक दिन का खर्चा उसका बहुत 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 कम है। संडे के दिन वो 5 युआन खर्च करता है और बाकी दिन बहुत कम। वो पूरा अपना दिन का खाने पीने का पूरा खर्चा बताता है, और ये भी कि वो पानी का बिल नहीं देता है, बिजली का बिल नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वो बहुत कम करता है। और उसने जो ओनर है उससे बात कर रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो 6 महीने बाद देगा, पानी का बिल भी वो 6 महीने बाद देगा। वो पानी बाहर से भर के लेकर आता है अपने लिए। अभी जो शुयांग ने पानी इस्तेमाल किया है वो पहली बार इस अपार्टमेंट में इस्तेमाल हुआ है, वरना विंग पानी इस्तेमाल नहीं करता है। यहाँ के सर्विस का इस्तेमाल नहीं करता है। शुयांग तो हैरान है, इसने सच में $100 को 6 महीने के लिए करके बता दिया। शुयांग को यकीन ही नहीं हुआ, इतने लग्जरी अपार्टमेंट में रहने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है। और अभी भी लाइट ऑन नहीं की गई है, बल्कि विंडोज़ को खोल दिया गया है। जो नेचुरल लाइट है वो अंदर आ रही है। शुयांग कहता है तुमने लाइट ऑन नहीं की है। मैंने कहा ना, मैं लाइट का बिल नहीं देना चाहता, 6 महीने बाद दूंगा, और मैं नहीं चाहता कि बिल बहुत ज़्यादा आए, इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल ही नहीं करता। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक। मैंने बस जिस दिन वांगजी सर आए थे उस दिन लाइट ऑन की थी, और कल रात को जब वो सर आए थे, आपके कॉमन फ्रेंड, उनके आने पर लाइट ऑन की थी, उसके बाद बंद करती थी। बस मैंने सुबह विंडोज़ को खोल दिया ताकि थोड़ी रोशनी आ सके। शुयांग विंग की तरफ देखकर बोलता है तुम्हारा क्लोजेट कहाँ है? वो क्या होता है? क्लोजेट जिसमें कपड़े रखते हैं। उसे तो बैग बोलते हैं ना। बैग? शुयांग सोचता है शायद ये क्लोजेट को बैग बोलता है। तो शुयांग कहता है कहाँ है, मुझे लेके चलो। आपको ले जाने की ज़रूरत क्या है, वो तो यही है। लिविंग रूम के बिल्कुल साइड में जहाँ पर डस्टबिन रखा होता है, वहाँ उस डस्टबिन की जगह पे विंग का बैग रखा हुआ था, छोटा सा, जिसे वो लेकर आता है, और उसमें से वो कपड़े वगैरह अपना सामान निकाल के दिखाता है, और अपना फ़ोन भी दिखाता है। शुयांग पूछता है ये फ़ोन तो काफ़ी महंगा है, कहाँ से आया? ये दरअसल ये अपार्टमेंट, ये कपड़े, ये फ़ोन और वो पैसे, सब कुछ मुझे किसी ने दिया था, पर वो इंसान कौन है मैं आपको नहीं बता सकता, माफ़ कीजिए। तुम्हारे खाने का खर्चा अब से मैं उठाऊंगा। शुयांग को यकीन तो नहीं था विंग की बातों पर फिर भी वो सच में किसी को भूखा नहीं देख सकता। उसके मन में पता नहीं क्या हुआ, उसने ऐसा बोल दिया। वो देखना चाहता है आखिर ये इंसान दिन भर में क्या क्या खाएगा। अगर इसका खर्चा शुयांग उठाएगा, इसकी सच्चाई तब तो सामने आ ही जाएगी ना। विंग कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है।
जब तुम्हारी जॉब लग जाए, पढ़ने के बाद तुम सारा लोन चुका सकते हो, तब तक तुम्हारे खाने का खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ सर, थैंक यू सर, आप सच में बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। विंग की आंखों में वो आंसू और उसके फेस पे वो चमक देखकर शुयांग तो एक पल के लिए हैरान था कि सच में इसे इतनी खुशी हुई है। पर दूसरी पल उसे वांग जी की बातें याद आती हैं कि ये लड़का एक्टिंग करने में बहुत अच्छा है, रियल लगती है इसकी एक्टिंग। तो शुयांग खुद को समझाता है और फिर वो विंग को लेकर के सीधे पहुंच जाता है एक रेस्टोरेंट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए। विंग वहाँ जाता है और शुयांग ऑर्डर करता है। विंग से पूछता है कि विंग क्या खाएगा। विंग कहता है कि जो भी शुयांग ऑर्डर करेगा वो सब खा लेगा। शुयांग काफ़ी सारा फूड ऑर्डर करता है, जिसमें से विंग अपने बोल में थोड़े से नूडल्स लेता है और थोड़े से वो फ्रूट्स उठाता है और कुछ नहीं, और उन्हीं को खाकर वो बोलता है हो गया मेरा, क्या मैं जाऊँ? शुयांग कहता है ब्रेकफास्ट हो गया तुम्हारा? हाँ। क्यों? मुझे नहीं पता था कि मुझे कम खाना खाना था, माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं था। मैं आप चाहे तो आप अपना फैसला बदल सकते हैं। इस खाने के जो पैसे होंगे मैं बाद में दे दूंगा। शुयांग तो बस विंग को देखता रह गया। शुयांग कहता है नहीं ज़रूरत है उसकी, तुम लंच में क्या खाओगे? मैं कुछ भी। ठीक है, तो मैं स्कूल से मैं पिकअप करूँगा आज। जी ठीक है। शुयांग फिर विंग को छोड़कर भी आता है और वो बस क्यूरियस था इस इंसान के बारे में। वांग जी ने जो कहा वो अब उसे डाउट हो रहा था विंग के बारे में, तो वो वहाँ से जाता नहीं है, देखता रहता है कि अब विंग क्या करेगा। सुबह के 7 बजे विंग अपना बैग लेकर निकलता है और बैग लेने के बाद में वो पैदल चलना चालू कर देता है। शुयांग उसे पूरा फॉलो करता है। 1 घंटे के सफ़र के बाद में विंग लगभग 8 बजे के करीब में अपने स्कूल पहुंचता है। पूरा रास्ता वो पैदल आया था। शुयांग खुद से कहता है एक्टिंग करते हुए कौन इतनी दूर पैदल चलता है? वांग जी का दिमाग घुटनों के बीच में है, बेवकूफ़। शुयांग वहाँ पर इंतज़ार करता है। विंग जो शूशे से मिलता है, उसके साथ में बातें करता है, उससे मुस्कुरा के बातें करता है। शूशे विंग को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है और विंग उसे रिफ्यूज़ करता है। शुयांग ने पूरा नज़ारा देखा। लगता है उसके भाई को विंग के बारे में अच्छे से पता है, पर उसे ही नहीं पता है और वो वांग जी से बात करेगा इस बारे में। शुयांग वहाँ से निकल जाता है और सीधे यूनिवर्सिटी पहुँचता है, जहाँ पर वांग जी उसे पहले से मिलता है, जो कि स्मोक कर रहा था। शुयांग जाकर बोलता है डूड, आई थिंक हमने उस बच्चे को गलत समझ लिया है। वांग जी कहता है हाँ कम ऑन शुयांग, कल तक तुम थे जो उसे गालियाँ दे रहे थे और आज उसके बारे में बात कर रहे हो। लिटरली उसने तुम्हारे ऊपर अपना जादू चला दिया ना। मुझे पूरा यकीन था उस इंसान के 2 चेहरे को सिर्फ मैं पहचान सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं, और कोई उसके 2 चेहरों को पहचान ही नहीं सकता है। लिटरली तुम उसकी उस मासूम चेहरे को देखकर धोखा खा गए हो। खैर, मैं इसमें तुम्हें दोष नहीं दे सकता। उसका रियल चेहरा मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा। आज दोपहर मैं तुम्हें उसे पिक करने चलूँगा। शुयांग कहता है मैं उसे पिक करूँगा आज, तुम मेरे साथ चलना और हम देखते हैं उसका असली चेहरा क्या है। तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। ऐसा ना हो कि हम ये कर रहे हैं उसके बाद में हमें सच में रिग्रेट हो। वांग जी कहता है कम ऑन शुयांग, ये तुम बोल रहे हो, हमने कितने लोगों को परेशान किया आज तक, तुम्हें आज तक रिग्रेट हुआ है? शुयांग कहता है पर उसकी सिचुएशन ज़्यादा मिसरेबल है, अगर उसके साथ कुछ हुआ तो कुछ नहीं होगा। कम ऑन, उसका अपार्टमेंट देखा है, ऑब्वियसली उसकी फैमिली ने उसे दिया होगा। शुयांग को याद आता है विंग ने उसे बताया नहीं, वो फ़ोन, वो कपड़े, वो पैसे, वो अपार्टमेंट किसने उसे दिया है। शुयांग सोचता है कि हो सकता है, शुयांग को अभी भी डाउट है। तो यूनिवर्सिटी के बाद वो पहुंच जाते हैं विंग को पिक करने के लिए। विंग और शूशे दोनों कार में आके बैठते हैं और उन्हें लेकर के शुयांग पहुंच जाता है उसी रेस्टोरेंट में जिसमें वो सुबह गए थे। वहाँ पहुंचकर विंग कहता है ये तो वही रेस्टोरेंट है ना जब मैं पिछली बार आए थे, मतलब सुबह आए थे। शुयांग कहता है बैठो। वो ऑर्डर करता है फूड और वांग जी मेन्यू लेकर के फिर विंग को देता है। बोलता है तुम्हें क्या ऑर्डर करना है? विंग कहता है मैं कुछ भी आप कर दे, मुझे नहीं पता। शूशे मेन्यू लेता है
और फिर बाद में वो कुछ सिंपल फूड ऑर्डर करता है, जैसे कि ऑमलेट। जो वांग जी है वो पूछता है, तुम्हें तो ऑमलेट नहीं पसंद ना? शुशे कहता है, मुझे नहीं पसंद है, विंग को पसंद है ना विंग? विंग कहता है, शुशे थैंक्स। शुशे कहता है, मेघवांशी। बाद में उनका फूड आता है, जिसमें से विंग के लिए जो 2 ऑमलेट शुशे ने मंगाए थे, उनमें से विंग 1 ऑमलेट खा लेता है और फिर पानी पीने के बाद बोलता है, मेरा हो गया। वांग जी एक स्मित के साथ शुयांग को देखता है और शुयांग विंग को देखता है एक अलग नज़र के साथ में। उसे कुछ चीज़ें एहसास हो रही हैं और उसे यकीन नहीं हो रहा है उन चीज़ों पे। उनके लंच के बाद में विंग को वापस उसके अपार्टमेंट छोड़ दिया जाता है। आज वांग जी ने कहा कि वो उसे अपने घर नहीं ले जाएगा कंप्यूटर सिखाने के लिए, आज विंग आराम करे। तो विंग अपने घर पहुंच जाता है और शुशे अकेला ही निकल जाता है घर के लिए। वो इन दोनों मूर्खों के साथ में नहीं बैठना चाहता है। वो कैब करके घर चला जाएगा या अपने ड्राइवर को बुला लेगा, और इन दोनों के साथ वो कहीं नहीं जाएगा। बाद में शुयांग और वांग जी दोनों कार के अंदर बैठकर विंग का वेट करते हैं। वांग जी कहता है, तुम देखना, अब ये हमें दिखाने के लिए आगे जाएगा। शुयांग पूछता है, और उसे कैसे पता कि हम दोनों यहाँ उसका इंतज़ार कर रहे हैं? वांग जी कहता है, स्पाई। मुझे पूरा यकीन है वो हमारे ऊपर स्पाई कर रहा है, हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। दैट्स वाई अभी वो निकलेगा और सीधे एक बेकरी शॉप में जाएगा, और पता है वो इतनी मेहनत से इतनी एक्टिंग करेगा ना कि हमें लगेगा वो सच में काम कर रहा है। शुयांग जैसे यकीन नहीं था वांग जी की बात पर। विंग बाहर निकलता है, सीधे जाता है वो बेकरी शॉप, वो भी पैदल चल के। उसके पूरे शर्ट कपड़े पसीने से भीग चुके थे और जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो भी काफ़ी अलग थे, जो शुयांग ने अभी देखे नहीं हैं, अभी तक नहीं देखे थे उसने। विंग जो अच्छे कपड़ों में उसे नज़र आया है, स्कूल यूनिफॉर्म तो अच्छी होती है ना। विंग जो उस बेकरी शॉप में जा कर के काफ़ी मेहनत करता है। वो 12 बजे, मतलब जो उसका स्कूल की टाइमिंग थी उसके बाद से, जब से वो वापस आया तब से शाम के 7 बजे तक काम करता है पूरे टाइम। वांग जी और शुयांग कार में बैठकर उसे देखते रहते हैं। शुयांग जिसे यकीन था कि ये सब कुछ नाटक नहीं हो सकता, क्योंकि विंग को कुछ पैसे भी मिले थे। उन पैसों को लेकर विंग वापस जाता है और अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचकर वो किसी को फ़ोन लगाता है। शुयांग जो देखता है कोई फ़ोन उठाता है और विंग वहीं इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ एक लड़का आता है और विंग उस लड़के को वो पैसे दे करके उसके सर को सहलाता है और उसे गले लगा करके कुछ कहता है, और वो लड़का वहाँ चला जाता है। और वांग जी देखता है कि विंग अपने अपार्टमेंट गया है। शुयांग कहता है, ये कौन था? वांग जी कहता है, ऑर्फनेज का एक लड़का है। तुम ऑर्फनेज गए थे? मैंने इस किटन से बोला था कि हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं संडे को, और जगह ये प्लान करें। ऑफ कोर्स मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये मुझे ऑर्फनेज लेके गया था, वहीं ये लड़का मुझे मिला था। इसकी ये हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं और मुझे इससे और भी ज़्यादा नफरत हो जाती है। लिटरली कोई इतना चीप कैसे हो सकता है? शुयांग को तो कुछ और ही लग रहा था। इसके बाद वो लोग वहाँ से वापस चले गए थे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शुयांग फिर एक बार विंग के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ था। उसने वांग जी से कहा कि वो विंग को पिकअप करना चाहता है, उसे विंग से कुछ बात करनी है। विंग जो बाहर निकलता है और शुयांग को देख करके वो हैरान था। वो पूछता है, शुयांग सर आप यहाँ? शुयांग कहता है, बैठो। शुयांग विंग को कार में बिठाता है और कहता है, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? आज तो हमारा टेस्ट है, स्कूल तो जाना पड़ेगा। टेस्ट कैंसिल हो गया है। शुशे को कॉल करो, उसे पूछो। हाँ, वो शुशे को मैसेज करके पूछता है और शुशे कहता है कि सच में पता नहीं क्या हुआ है, कल रात ही उसके टीचर ने उसे मैसेज करके बोला कि आज का टेस्ट कैंसिल हो गया है, वो कल होगा। विंग थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। फिर विंग कहता है, मेरे लेक्चर्स? तुम्हें शुशे नोट्स दे देगा। उसे लेकर शुयांग उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ वांग जी ने उसे बताया था कि ऑर्फनेज में विंग लेके गया था। वहाँ पहुंचकर विंग कहता है, ये जगह तो तुम वांग जी को लेकर आए थे, मुझे क्यों नहीं लेकर आए? हाँ, आपको भी यहाँ आना है? इतनी अच्छी जगह है, मैं क्यों नहीं आ सकता? अच्छी जगह क्यों नहीं है क्या? बात यह है ना, हर कोई कहता है ये जगह बहुत ख़राब है। किसी ने मुझसे कहा था इस जगह तो भिखारी भी आना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या करते हैं।
उन्हें उन्हें तो उन्हें तो क्या? कुछ नहीं। किसने कहा था वैसे ये? किसी ने कहा था, बस किसी ने कहा था कि इस जगह के लोग बहुत घटिया होते हैं, जन्म से ही बहुत घटिया होते हैं। उनका ओरिजिन ही एक बास्टर्ड की तरह होता है। विंग के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर शुयांग को तो एक झटका लगा था कि कोई ऐसा कुछ कैसे बोल सकता है। पर फिर विंग कहता है, मैं भी ना क्या क्या बात कर रहा हूँ, आप अंदर चलेंगे ना, आपको मैं हमारे ओनर से भी मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे हैं। शुयांग विंग के साथ में उस जगह जाता है, मतलब उस ऑर्फनेज में, और वहाँ जा कर के शुयांग बहुत मस्ती करता है विंग के साथ मिलकर। विंग जो वहाँ बैठता है, काफ़ी सारी बातें करता है, वहाँ पे खाना बनता है। शुयांग, विंग और सारे बच्चे मिल कर के साथ में खाना खाते हैं। फैंग भी वहाँ था, वो विंग से बात करता है, शुयांग से भी मिलता है। शुयांग फैंग को देखकर पूछता है कि चल क्या रहा है। फैंग बोलता है कि कुछ ज़्यादा नहीं, उसने अभी अभी अपना स्कूल कंप्लीट किया है और वो अभी ग्रेजुएशन के स्टेट में है, पर वो कॉलेज में एडमिशन ले नहीं सकता है। पर उसे ऐसे जो मशीनरी चीज़ें होती हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट है। उसे कोडिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से आती है, उसने वो सब चीज़ें सीखी हैं। उसे कंप्यूटर स्किल्स काफ़ी पसंद है, वो एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। शुयांग जिसके पास पैसों का भंडार लगा हुआ है, तो वो कहता है कि वो स्पॉन्सरशिप लेगा फैंग को पढ़ाने की, और पढ़ाई होने के बाद में उसका इंटरेस्ट के साथ में फैंग को पैसे लौटाने होंगे, और इसके लिए वो एग्रीमेंट भी साइन करते हैं। विंग इतना खुश था कि वो शुयांग के हाथ को शेक करते हुए बोलता है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं, आप बिल्कुल एक एंजल की तरह हैं, एंजल गग्गा, बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे लिए जो किया है ना, वो बहुत ज़्यादा है। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, वांगजी सर, और आप भी बहुत अच्छे हैं। तो आपसे तो मुझे एंजल का ही बुलाना। बिल्कुल एंजल का, आप बहुत अच्छे हैं। फैंग, अब तुम पढ़ सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, फिर हमारे ऑर्फनेज में भी बहुत सारे पैसे आएंगे और ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसके बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें अच्छी पढ़ाई मिलेगी और उसके बाद वो खुद के दम पे खड़े होंगे, है ना फैंग? फैंग बोलता है, हाँ विंग, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने विंग से सुना था वांगजी सर और आपके बारे में, पर मुझे यकीन नहीं था कि कोई बिना मतलब के किसी की कैसे मदद कर सकता है। पर दुनिया में आप जैसे काइंड लोग हैं, मुझे आज एहसास हुआ है, अभी भी ये दुनिया पूरी तरीके से मरी नहीं है, इंसानियत अभी भी बाकी है लोगों में। वांगजी विंग और शुयांग दोनों कार में बैठ के वापस निकलते हैं। रात तो हो ही गई थी। शुयांग विंग को अपने रेगुलर रेस्टोरेंट लेके जाता है, जहाँ पे वो विंग को पहले भी लेकर आया है। वहाँ जाकर वो फूड ऑर्डर करता है और विंग के लिए 2 ऑमलेट मंगाता है, जिनमें से विंग सिर्फ एक ही खाता है। तो शुयांग उसके प्लेट में वो दूसरा रख के बोलता है, इसे भी फिनिश करो। विंग कहता है, पर ये क्यों? ये मेरा ऑर्डर है, फिनिश करो। विंग उस ऑमलेट का आधा पीस खाता है, फिर बोलता है, अब नहीं होगा। तो शुयांग वहाँ पे बचा हुआ सारा फूड पैक कराता है और विंग को देते हुए बोलता है, रात को भूख लगे तो खाना, और हाँ तुम्हारे पास फ्रिज है, उसका इस्तेमाल क्या करो। विंग कहता है, मैंने बताया था ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा। शुयांग कहता है, तुम्हारा एक्सपेंसेस मैं उठाने वाला हूँ ना, जब तुम्हारी जॉब लग जाए ना तो मुझे सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करना, ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है। अच्छा आइडिया है ना? विंग कहता है, बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत काइंड आइडिया है। इस आइडिया से आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं और अपने बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, मैं इसे फ्रिज में रख लूँगा। विंग सोच रहा था कि इसे कम से कम 8-10 दिन तो वो खा ही सकता है, इतना सारा फूड है। शुयांग कहता है, और हाँ कल मैं जब सुबह तुम्हारे अपार्टमेंट आऊँगा तो मुझे ये सब कुछ दिखना नहीं चाहिए। विंग कहता है, हाँ क्या मुझे इसे फेंकना है? पूरा ख़त्म करना है, पूरी रात खाना, लेकिन इस पूरे फूड को ख़त्म कर लेना। विंग कहता है, इतना सारा खाना मैं एक रात में कैसे खा सकता हूँ? शुयांग तो हैरान था, इतना सारा खाना नहीं है ये, इतना सा खाना है जो वो अपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लिया करता है।
पता नहीं ये लड़का कैसे जिंदा है आज तक। शुयांग फिर भी जाता है, भले ही एक्टिंग ही क्यों ना हो, पर शुयांग को मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शुयांग और विंग को वहीं छोड़ देता है और इसके बाद में वो वांगजी को कॉल करके ये सब कुछ बताता है। वांगजी कहता है एक्टिंग है एक्टिंग, सब कुछ एक ड्रामा है, तुम देखना जब तुम्हें रियलिटी हिट होगी ना शुयांग, तो तुम ये सब कुछ कर रहे हो पछताओगे। शुयांग कहता है एक्टिंग ही क्यों ना सही, पर मुझे मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी ने काइंड कहा है। वांगजी कहता है ओह, तो तुम्हें भी काइंड कहा है, मुझे भी काइंड कहा था। शुयांग कहता है कहने दो, पर पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि लाइफ की एक अलग मीनिंग होता है। लाइफ में हमें और भी बहुत कुछ होता है करने के लिए, सिर्फ मस्ती करने के लिए लाइफ होती है और मस्ती अलग चीज़ों से भी की जा सकती है। लाइफ का एंजॉयमेंट बहुत अलग हो सकता है। तुम नहीं समझोगे, मुझे रियलाइज़ हुआ है आज और मैं बहुत खुश हूँ। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम विंग को कहीं लेकर जाओ, मुझे भी साथ में लेके जाना, मैं तुम्हारा गाइड बन के रहूँगा। ठीक है। अब नेक्स्ट डे वांगजी विंग को लेकर जाता है अपने स्कूल और पूरे रास्ते में वांगजी विंग से काफ़ी सारी बातें करता है और विंग भी वांगजी से अपने स्कूल से रिलेटेड और कल वो शुयांग के साथ घूमने गया तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करता है। वांगजी इन सब बातों को सुनता है, उसे पता भी नहीं था कि वो विंग की बातें सुन रहा है और उस पर अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रहा है, लेकिन वो खुद से यही बोल रहा था, वो बस विंग को पटाने के लिए सब कुछ कर रहा है और इन द एंड वो विंग का दिल तोड़ देगा। पर रियलिटी ये नहीं थी, रियलिटी तो कुछ और ही थी। वांगजी विंग को समझ रहा था, अनजाने में ही सही, पर उसे परख रहा था। आज वांगजी विंग को स्कूल के बाहर छोड़कर नहीं आता है, बल्कि अंदर तक लेके जाता है। अंदर सब लोग बस घूम रहे थे इधर उधर पूरे कैंपस एरिया में। वांगजी विंग को उसकी क्लास के अंदर बिठा कर आता है और टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दे के आता है कि विंग के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करें, अच्छे से ध्यान दे। विंग को डी ग्रेड इसलिए मिला है क्योंकि विंग एकदम लास्ट में आया है, एकदम लास्ट में, तो क्या कर सकते हैं, उसे वही जगह मिलेगी जहाँ पर सीट अवेलेबल है। ये हुआ है। पर हाँ, इन सब चीज़ों से शुशे के एजुकेशन में बहुत अंतर आया है। शुशे के ग्रेड्स इम्प्रूव हुए हैं और अच्छे हुए हैं। जहाँ पर टेस्ट में पहले उसके 8-9 मार्क्स आया करते थे, वहाँ पर वो 15 और 16 हो गए हैं। शुशे इतना खुश है ना, वो बस जैसे विंग आता है वहाँ वांगजी के साथ, विंग को गले लगाकर उसके चिक्स पर एक किस करते हुए बोलता है माय लकी चार्म, तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। विंग कहता है क्या हुआ है, मैंने कुछ किया क्या? शुशे कहता है कुछ किया होता तो मैं तुम्हें गले लगाकर किस थोड़ी करता, तुमने बहुत अच्छा किया है। हमारे टेस्ट के रिज़ल्ट आए हैं, पिछले वाले टेस्ट के और मेरे 20 आउट ऑफ 15 आए हैं। इतने मार्क्स मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा है। वाह, यह है लाइफ, मजानी लाइफ। मैंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की और पहले मैं दिन भर पढ़ता रहता था, इतनी सारी ट्यूशन जाता था। अब मुझे लगता है मुझे ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरा लकी जाम हो। अब कल से ना विंग, तुम मेरे साथ घर जाओगे और हम दोनों मेरे घर बैठ करके पढ़ाई करेंगे। विंग कहता है हाँ, तुम्हारे घर? क्यों नहीं जाना तुम्हें? मैं कह रहा हूँ तुम मेरे साथ ही घर जाओगे, बस ये तय है। विंग कहता है वांगजी की तरफ देखकर क्या मैं? वांगजी कहता है हाँ, जा सकते हो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, मेरा इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। विंग शुशे को हाँ कर देता है और शुशे इतना खुश हो जाता है कि वो फिर एक बार विंग को उठा लेता है और टीचर बोलते हैं तुम दोनों शैतान, बैठ जाओ अपनी जगह पर। शुशे, तुम विंग को भी बिगाड़ रहे हो, विंग इस पूरी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा है। विंग सर को थैंक यू बोलता है और वापस बैठ जाता है। वांगजी कहता है कि वो इस क्लास के दौरान यहीं बैठ सकता है, पता नहीं क्यों उसका जाने का मन नहीं कर रहा है, कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है। वो बस देखना चाहता है कि विंग और कितना कुछ कर सकता है। ऐसा क्या है जो वांगजी को अभी तक नहीं पता है विंग के बारे में। और वांगजी खुद से कहता है वो इसलिए करना चाहता है ताकि विंग को लगे कि वांगजी उसकी एक्स्ट्रा केयर कर रहा है, ताकि विंग और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए उससे। पूरी क्लास में विंग हर बार हर एक सवाल का जवाब देता है और पूरी क्लास के दौरान वो इतना ज़्यादा अटेंटिव था कि वांगजी बस देखे जा रहा था। मतलब इतना अटेंटिव तो उसका खुद का दोस्त वेंचाओ भी नहीं रहता है क्लास में जितना विंग है। विंग पूरा ध्यान अपने एजुकेशन पे लगा रहा था, क्लास के हर एक क्वेश्चन का जवाब वो दे रहा था। वांगजी को इस कन्फ्यूजन में डालते हुए कि कोई एक्टिंग करते हुए भी इतना कैसे पढ़ सकता है, पर इन द एंड वांगजी इसी कंक्लूजन पे निकलता है कि आज वांगजी यहाँ था इसलिए विंग नाटक करते हुए इतने सारे सवाल को जवाब दे रहा था, अदरवाइज वो पढ़ता ही नहीं होगा। खैर, वांगजी जो बस गलत फहमी में जी रहा है
क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहता है कि जिससे वो बदला लेना चाहता है वो एक अच्छा इंसान है। अगर उसने मान लिया तो उसे गिल्टी फील होगा और वो गिल्टी फील करना ही नहीं चाहता है। तो बस खुद को यकीन दिलाता रहेगा कि ये लड़का बहुत ख़राब है ताकि वो अपना बदला ले सके। पर वांग जी सच में पछताने वाला है इन द एंड। लास्ट में वांग जी वहाँ से निकल ही जाता है क्योंकि अब वो और नहीं देख सकता है। जितना वो देख रहा है उतना ही उसे अपने दिल में अलग ही चीज़ फील हो रही है। और वो जो एक चीज़ होती है ना, गिल्ट, वो उसके दिमाग में आने की कोशिश कर रहा है। पर वांग जी खुद को बार बार बोल रहा था कि ये नाटक है, नाटक है, नाटक है। खैर, बाद में हम देखते हैं स्कूल ऑफ होने का टाइम, जहाँ पर फिर एक बार शुयांग आ चुका है, साथ में वांग जी भी है। वांग जी आज शुयांग से कहता है, विंग जाने वाला है तुम्हारे भाई के साथ। शुयांग कहता है, अच्छी बात है ना। विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं शुशे के साथ जाऊंगा, आपके भाई को तो मैंने देखा भी नहीं है। शुयांग शुशे की तरफ देखता है और शुशे एक स्मिक करता है और अपनी आंखें रोल करता है। शुयांग की इस हरकत को विंग भी देखता है। विंग कहता है, शुशे ऐसा मत करो, थोड़ी रिस्पेक्ट करो, वो हमसे बड़े हैं एज में और वो बहुत काइंड है। काइंड? और ये विंग, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है ये। शुयांग और काइंड बिल्कुल भी नहीं। ये काइंड हुआ ना तो मैं इस पूरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हुआ। विंग कहता है, ऐसा मत बोलो, गलत है ये, वो सच में बहुत काइंड है। शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत काइंड हूँ, है ना एंजल। विंग कहता है, एंजल तो आप हैं, एंजल का। ये सुनकर वांग जी बस विंग को देखता रहता है। वांग जी कहता है, ये एंजल है और मैं डेविल हूँ। विंग कहता है, नहीं नहीं, आप भी बहुत काइंड हैं सन का। ये सुनकर बाकी दोनों लोग बस विंग को देख रहे थे, शुयांग और शुशे। विंग गल्प करके बोलता है, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वांग जी के स्मृति के साथ शुयांग को देखकर बोलता है, सन का ग समझ आया? और ये तुमसे पहले का है। शुयांग बस मुंह फुलाता है और कुछ नहीं करता। इसके बाद में वो उन तीनों को उठाकर अपने घर ले जाता है। आज तो वांग जी भी शुयांग के साथ में घर आया था। घर जाते ही शुशे की मॉम जो वहीं पर थी, वो जैसे ही शुयांग को देखती है ना, वैसे ही वो झाड़ू उठा करके शुयांग के पीछे पड़ जाती हैं और कहती हैं, तुम आज घर वापस आ रहे हो, इतने महीनों के बाद आज घर वापस आ रहे हो तुम? हाँ, कहाँ गए थे इतने देरों से, कहाँ थे बताओ। विंग तो डर ही गया। शुशे विंग को गले लगा लेता है और ये नज़ारा उसकी मॉम देखती हैं तो पूछती हैं, ये क्या हो रहा है बेटा, ये कौन है? शुशे कहता है, मॉम ये देखो, अपना टेस्ट पेपर दिखाते हुए। उसकी मॉम तो हैरान थी। वो कहती हैं, वाह, तुम सच में इम्प्रूव कर रहे हो। हाँ, इम्प्रूव करो ना करो, पर पिछले बार जैसी हरकत बिल्कुल मत करना, हमें तुम्हारे प्रिंसिपल ने बता दिया था। वो तो अच्छा हो उस भले लड़के का जिसने तुम्हारी मदद कर दी, तो तुम बेवकूफ़ को थोड़ा रास्ता दिखा दिया। शुशे कहता है, मॉम, मैं आपके उस भले लड़के को ना अपने घर लेकर आया हूँ, देखो। विंग को आगे बढ़ाते हुए शुशे बोलता है अपनी मॉम से। शुशे की मॉम तुरंत विंग को गले लगा लेती हैं। यह विंग को इतना वार्म दे जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। शुशे की मॉम को जब महसूस होता है कि विंग रो रहा है तो वो उसे अपने से दूर करती हूँ, बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, माफ़ कीजिए, पता नहीं क्यों मैं रोने लगा, आपके कपड़े ख़राब हो गए। अरे कपड़े छोड़ो, तुम रो क्यों रहे हो? शुशे की मॉम विंग को बिठा देती हैं वहीं सोफे पर, उसे पानी देती हैं। विंग पानी पीकर बोलता है, कुछ नहीं, वो मैंने बहुत सालों से अपने मॉम को देखा नहीं है, ना उनसे बात की, वो मेरे साथ नहीं है, बस इसलिए। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ, मैं तुम्हारी मॉम की तरह ही हूँ। अब से तुम मुझे आई कहना, ठीक है? आई? क्या मैं सच में आपको आई कह सकता हूँ? आई का मतलब होता है आंटी, चाइनीज़ नेम है। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त की माँ हूँ, तुम मुझे आई कह सकते हो। शुशे तुरंत बोलता है, मॉम बेटा मैं हूँ आपका, तुम जैसे नालायक बेटे के होने से अच्छा है कि मेरा विंग जैसा एक भांजा हो, एक नेफ्यू हो। तुम दोनों तो किसी काम के नहीं हो, न ये शुयांग किसी काम का है और न ये तुम किसी काम का हो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा विंग।
विंग, तुम्हारा यही नाम है ना? विंग कहता है, मतलब मुझे सब लोग विंग कहते हैं, पर मेरा नाम वी वुशियान है। उसकी मॉम, जो शुशी की मॉम है, वो बस विंग को देखते रहती हैं, फिर कहती हैं, तुम्हारा सच में नाम वी वुशियान है ना? विंग कहता है, हाँ मेरा नाम वी वुशियान है। हाँ कुछ नहीं, बस ये नाम बहुत अलग है ना, इसलिए मैं ऐसा पूछ रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ तुम गलत मत समझना बेटा। मैं नहीं समझूंगा। वांग जी की आई रोलिंग का जो कंपटीशन है ना, वो चल रहा था शुयांग से। शुयांग आई रोल कर रहा था वांग जी की गलत फहमियों की वजह से, जिससे वो विंग को इतना गलत इंसान समझते हुए आया है। और दूसरे वांग जी जो विंग की एक्टिंग की वजह से ये सब कुछ कर रहा था। वांग जी वहीं बैठा रहता है पूरे टाइम, और वो विंग से काफ़ी सारी बातें भी करता है, उसकी पढ़ाई में थोड़ी हेल्प भी करता है। हालांकि वांग जी को इतना अच्छा नहीं है पढ़ने में, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसे अच्छे से आते हैं, तो वो उसे पढ़ा रहा था। शुयांग भी वहीं बैठ कर उन दोनों की मदद कर रहा था, और ये नज़ारा उसकी मॉम देख रही थी। और उन्हें पहली बार ऐसा लग रहा था कि विंग एक ऐसा इंसान है जो उसके घर में ना सच में लोगों को जोड़ कर रख सकता है। पहली नज़र में विंग उन्हें अच्छा लगा है, एक अच्छा बच्चा है विंग। इसी सोच के साथ में वो उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेने चली जाती हैं। पूरे टाइम वांग जी विंग को देखता रहता है। विंग क्या कि किताब से हटी ही नहीं है। वांग जी विंग से बोलता है, तुम्हें बोर नहीं हो रहा है पढ़ते हुए? विंग कहता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री की थोड़ी है ना, डायनेस्टीज के बारे में है, उसकी बहुत ज़्यादा रोमांचक है। कितने सारे किंग थे, इन्होंने कितना सारा काम किया है, कितने सारे थॉटफुल लोग हैं, इतना ज़्यादा कौन सोच सकता है। मतलब एकदम थ्रिलिंग है। जिसे जीतना चाहिए था वो जीता ही नहीं, और जिसे नहीं जीतना चाहिए था वो फाइट में जीत गया। कितना अलग है ये। और इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं यहाँ, आप देखिए ना, इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं। बट ये टाइम जो ब्रिटिशर्स का है ना, ये बहुत बुरा है। इन लोगों ने कितना कुछ किया है ना यहाँ चाइना में, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। कितना घटिया काम किया है। हमारा नेबर कंट्री इंडिया भी हमसे पहले इंडिपेंडेंट हो गया। कितना कुछ है यहाँ पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वांग जी विंग को देखे जा रहा था, पता नहीं उसे क्या हुआ, पर वांग जी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। वांग जी और विंग का चेहरा काफ़ी करीब था। शुयांग ये देख रहा था, शुशी का ध्यान इस तरफ नहीं था। शुयांग जो वांग जी के बारे में जानता है कि वांग जी क्या करना चाहता है, इसलिए वो अपना हाथ उन दोनों के फेस के बीच में लगा देता है। वांग जी शुयांग की तरफ एकदम घूर के देखता है। विंग जो शुयांग की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? शुयांग कहता है, कुछ नहीं। ये वाला देखो तुम, ये वाली बुक तुमने ये पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है ये। पढ़ना चाहोगे? क्या मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, लो पढ़ो। वांग जी को हटाकर शुयांग उसके पास बैठ जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था शुयांग के ऊपर। उसके प्लान के बीच में आने वाले इंसानों से बिल्कुल नहीं पसंद है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? आपको जो भी जैसे भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा के बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।